अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 54 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर बेबी बाजी और जमाल दोनों बातें कर रहे होते हैं वलीद के बारे में कि इतनी देर में अज़रा आ जाती है और कहती है कि आज जल्दी घर आ जाना, मैंने वासिफ़ और नसीर को भी बुलाया है। तभी वो कहता है कि किस लिए, तो कहती है कि भाई मैं तो बात साफ़ करती हूँ, तुम्हारी अम्मी के और भी बेटे हैं, उनका भी हक बनता है कि वो अपनी माँ की खिदमत कर सके। जमाल कुछ बोलने लगता है लेकिन अज़रा उसे चुप करवा देती है। तभी जमाल भी कहता है कि अम्मी आप कुछ दिन नसीर के घर चले जाएं। बेबी बाजी ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख में आ जाती हैं कि आज बच्चों को मुझे संभालना पड़ रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ पर वलीद अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है। तभी उसके अब्बू के दोस्त भी बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं और वो कहता है जब मैं सेटल हो जाऊँगा तो मैं अपनी अम्मी को भी यहीं बुला लूँगा। जिस पर उनके दोस्त कहते हैं कि तुम यहाँ ना बुलाओ, वो वहाँ की रहने वाली हैं, वो वहीं कंफर्टेबल रहेंगी, यहाँ आएंगी तो खामखा बीमार हो जाएंगी और तुम बस मेहनत करो। फ़रत जो होती है उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी लगी होती है कि क्यों अज़रा भाभी ने वासिफ़ को बुलाया। तभी उसकी दोस्त कहती है तुम टेंशन ना लो, और वो अपनी एक दोस्त की शादी का बताते हैं कि उसकी शादी आने वाली है और हमें उसकी शादी में जाना है। तब वो कह देती है कि ठीक है। यहाँ पर नसीर रक्षी के घर आया होता है कि उसकी अम्मी उसकी आवभगत कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वासिफ़ जाके अज़रा के घर जाता है लेकिन नसीर नहीं पहुंचता, जिस बात पर अज़रा को गुस्सा आता है। तो वासिफ़ कहता है कि मुझे ही बता दें आप क्या काम है, जिस बात पर वो कहती है कि मेरी ही अकेली की ये ड्यूटी नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ करूं, अब तुम्हारी बीवियां भी हैं, अब भाई सीधी और साफ बात है कि उन्हें यहाँ से ले जाओ। जैसे ही ये अज़रा कॉल करती है नसीर को, तभी रक्षी उसे कह देती कि तुम कह देना कि तुम घर पे नहीं। अज़रा की कॉल सुनते ही नसीर कह देता है कि मैं काम में बिज़ी हूँ, अभी घर पे नहीं हूँ और आज मैं नहीं आ सकता। जिस बात पे अज़रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि ठीक है वासिफ़ से ही पूछ लेना, मैंने उसे बता दिया। यहाँ पर बेबी बाजी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। फ़रत बहुत खुशी से दरवाज़ा खोलती है, जब देखती है तो वासिफ़ के हाथ में सूटकेस होता है लेकिन वो चुप हो जाती है। बेबी बाजी भी आ जाती है उसके घर और वो कहता है कि अम्मी आप कंफर्टेबल यहाँ पर बैठें। समन वलीद से बात करती है और उसे पूछती है तुम्हारा काम वगैरह कैसा है। तभी वो कहती है कि मेरी दुआओं का नतीजा है, जिस पर वलीद कह देता है कि हाँ जी मेरी तो कोई मेहनत है ही नहीं, सब तुम्हारी दुआएं हैं। वो कहती है कि बेबी बाजी को ना भूलना, जिस पर वो कहती है कभी भी नहीं। यहाँ पर वासिफ़ जाता है बेबी बाजी को पानी देने। तभी वो देखता है कि बेबी बाजी बहुत ज़्यादा अफसरदा बैठी होती है। वो आता है और उन्हें समझाता है कि मैं भी आपका बेटा हूँ, आप अफसरदा ना हो। तब बेबी बाजी कहती है ठीक है, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना है, तुम चले जाओ। वासिफ़ उठ के चल जाता है और अपना मोबाइल भूल जाता है, जिसे देने बेबी बाजी जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि फ़रत और वासिफ़ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं और फ़रत कहती है कि तुम अपनी अम्मी को यहाँ उठा के ले आए। अज़रा भाभी बहुत ज़्यादा चालाक है, नसीर भाई के घर छोड़ देते। तभी वासिफ़ कहता है कि वो तो आए ही नहीं थे तो मैं क्या करता, अम्मी को वहीं पड़ा रहने देता, और वैसे भी बहुओं के साथ सासें रह ही लेती है। जिस बात पर वासिफ़ फ़रत पर बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है और बेबी बाजी बाहर से सुन लेती है और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतनी देर में वासिफ़ दरवाज़ा खोल के बाहर आता है और बेबी बाजी कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन देने आई थी, बस इसीलिए। ये बातें भी वो सुन लेता है, जिस बात पर वासिफ़ को बहुत ज़्यादा दुख होता है। बेबी बाजी भी कमरे में जाती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उन्हें सदीकी साहब की बातें याद आने लग जाती हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी बैठी होती हैं। रक्षी की माँ आती है और उसे कहती है कि तुम सलमान का कॉल क्यों नहीं रिसीव करी, उसकी कॉल रिसीव करो। वो कहती है मैं सिर्फ नसीर पे तवज्जो देना चाहती हूँ। तभी उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम सलमान पे भी देखो, नसीर पे भरोसा ना करो। पहले भी तुमने बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा किया था लेकिन सब तुम्हें ठेंगा दिखा के चले जाते हैं, और उसकी कॉल अटेंड करो। यहाँ पर गुलशन आरा आती है अज़रा के पास। तभी वो कहती है तुम्हारी सास ने जाते हुए कोई आना तानी तो नहीं की। वो कहती करती भी क्यों, जिस पर गुलशन आरा कहती है ये सब पीर साहब का कमाल है, देखा उनकी वजह से आज तुम कितनी सुख में हो। अज़रा को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है हर टाइम तुम अपने पीर की ही बातें लेके बैठे रहती हो। तब वो खामोश हो जाती है और दोनों में थोड़ी सी अनबन होती है लेकिन फिर ठीक हो जाती हैं। फ़रत सुबह नाश्ता बना रही होती है, तभी अपनी दोस्त को बताती है जब से मेरी सास आ गई मेरी तो रूटीन ही चेंज हो गई है, अब क्या करूँ मैं। यहाँ पर मुदस्सिर साहब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। तभी वासिफ़ आता है और उन्हें कहता है कि आप टेंशन ना लें और आप घर चले जाएं। तभी वो बताते हैं कि हाँ मुझे सदीकी भी यही कहता था कि मैं अपना एक बेटा तुम्हारे काम के साथ लगाऊंगा, और आज उसका वादा जमाल ने पूरा कर दिया है। ये सोचकर वलीद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और खुश भी हो जाता है। वासिफ़ घर आता है तभी फ़रत कहती है खाना शुरू कर लो, लेकिन वो कहता है कि अम्मी को बुला लो। कह रही मैंने बुलाया था लेकिन वो आई नहीं है। यहाँ पर बेबी बाजी नमाज़ पढ़ रही होती हैं। नमाज़ पढ़कर जब वो बाहर जाती हैं तो वो कहती है कि वलीद की कॉल आ गई थी तो इसलिए मैंने शुक्राने के नफल अदा किए। फ़रत कहती है आप बाद में कर लेती, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे खाने पर। जब बेबी बाजी देखती हैं कि दोनों खाना खा रहे होते तभी वो कह देती है कि खाने पर तो तुमने इंतज़ार नहीं किया। लेकिन फ़रत को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है कि उन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिया। जब वो कमरे में जाती है तो वासिफ़ को कहती है कि देखा
तुम्हारी अम्मी ने कैसे मुझे जवाब दे दिया, बस अब इनका कोई इंतज़ाम करो। जिस बात पर वासी भी भड़क उठता है कि तुम्हें हर वक्त बस यही पड़ी होती है कि मैं कुछ ना कुछ बातें ही करता रहूं किसी ना किसी को। सब्र कर लो, एक एक महीना सब्र रखेंगे और तब तक मेरे से बात ना करना। फरहत भी ये सुनकर चुप हो जाती है। अस्मा का काम भी बहुत अच्छा चल रहा होता है, तभी मिसेज अलवी उसे फ़ोन करती है और उसे कहती है पेमेंट वगैरह मिल गई। वो कहती है कि ठीक है। इस बात पर शाहजेब आ जाता है और दिखाता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तभी वो कहता है कि मैंने दादो से बात करनी है, तो बेबी बाजी को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। तभी वो अजरा को कॉल कर लेती है अस्मा और कहती है कि मैंने अम्मी से बात करनी है। अजरा कहती है वो तो मेरे घर से चली गई और मैंने वासिफ के घर भिजवा दिया और कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, तुम उन्हें अपने घर बनाओ, उस दर ही रहने दो, उन्हें भी तो पता लगे बहुएँ कैसी होती हैं। सुबह को जब बेबी बाजी बैठी होती है तो फरहत आती है। वो कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तभी बेबी बाजी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। यहाँ पर जमाल बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है और उनका ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे होते हैं। बेबी बाजी रुक जाती है और अपने लिए कहती है कि चलो मैं चाय बना लूँ। जब वो देखती है तो घर में दूध वगैरह भी नहीं होता और वो अफसुदा हो जाती है। अस्मा अपने घर के काम कर रही होती है कि इसी दौरान नसीर आता है और सारा घर फैलाने लग जाता है। तभी अस्मा उससे पूछती है तो वो कहता है फ्लैट की फ़ाइल दे दो। अस्मा उठ के उसे फ़ाइल देती है और वो लेकर चला जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।